तो हशर ही हो गया चाचा जान। कब से ये किचन में लगी हुई है, पता नहीं क्या करती। फिर ये देखो, कभी इधर जाती कभी उधर आती। अभी हाँ क्या करती फिर रही हो किचन में बेटा? अगर कोई काम है तो आमना को बता दो ना। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। इतनी देर हो गई थी, मुझे लगा कोई पकोड़े बनेंगे, कोई जलेबी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कोई आसान नहीं लग रहा। थोड़ा सा इंतजार कर लो, मिल जाएगा। हाँ, वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही, लगता है कुछ स्पेशल बनाया। जी अंकल। ये क्या सरप्राइज है, हमें भी तो पता चले। आप लोग मेरे साथ चलेंगे, आपको दिखा। चल फाइनली चले भाई, चलो। ओके जी सर। स्पेशल स्पेशल। तैमूर का बर्थडे? हाँ, मैं हमेशा इसे कहता हूँ जन्मदिन मुबारक हो। चलिए ना केक काटते हैं। अभिया बेटा, तुम हमारे लिए तैमूर। अभी तक बेटे का इंतजार कर रही हो? बताकर नहीं गया कि कहां जा रहा है? नहीं, लेकिन अपनी बेटी को हासिल करने की कोशिशों में लगा होगा वो। 2 दिन की छुट्टियां हैं, कोर्ट्स भी बंद हैं और उससे लॉयर भी कोई नहीं मिलेगा। करने देना उसे, और वैसे भी जो कुछ करना है उसी ने ही करना है। वैसे भी मेरा बेटा बहुत अकेला हो गया है, और ऊपर से आयजा ने भी। आयजा? तुम आयजा से क्या मिलकर आ रही हो? उसने आने से मना कर दिया। उसे करना भी यही चाहिए था। कैसे बाप हैं आप कि अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे? तुम्हारे बेटे का हर तरीका गलत है, और गलत बात में मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा। और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। बस जी रहे हैं तुम्हारे बगैर। हुक्म रब्बी है, क्या कर सकते हैं बेटा। बस दिल से तो दुआ निकलती है बहुत जल्द तुमसे आके मिले। बस तुम्हारी यादें आती रहती, तुम्हारी बातें करते रहते। जब मैं उदास होता हूं, अब मैं किसी के सामने रो तो नहीं सकता,
सबको तसल्ली देता रहता, बस आ जाता हूं तुम्हारे पास अपनी दिल की बातें करने की। यार बस तुम आंखों से ओझल हो गए हो। मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी सारी बातें सुनते, लेकिन जवाब नहीं दे। क्या हो गया यार? जाने का वक्त तो हमारा था, तुम पहले ही चले। तुम्हारी माँ का फोन आया। हेलो जिया, आज तो छुट्टी थी, आज कहाँ चले गए आप? हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। परेशान हो रही। बस बेटा इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पूछते रहते हैं, वक्त गुजार रहे हैं ना, क्या कर। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे मैंने। हाँ आप देखिएगा, रजा इतनी मेहनत करेगा, इतना अच्छा काम करेगा और हम सबको एक बहुत बड़ा और आलीशान घर दिलाएगा। क्यों रजा? हाँ, बता दूंगी पापा को कि इस घर में आप सबके साथ बहुत खुश हो। ये घर जन्नत है मेरे लिए। डॉक्टर कह रहा था कि जो ज़ियाउद्दीन साहब है ना वो दादा बनने वाले। डॉक्टर जल्दी करो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ करो।
जो सब घर वालों की ख्वाहिश है, मेरी भी वही ख्वाहिश है। क्या मतलब? आप इस घर में रहना चाहती हैं ना? हाँ, क्योंकि ये तैमूर का घर है। आपका भी है, और आप हमेशा यहाँ रहें, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूसा, 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 आंटी इधर आके बैठे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मूसा, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? फोन ड्राइवर का नंबर। किसका फोन है? आमना पानी लेकर आओ जल्दी से। अभी हेलो, हाँ क्या हुआ है? कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। ओके। अरे किसका फोन है? ड्राइवर है, चाचा जान को हार्ट अटैक आया है। या अल्लाह करम कर दे, या अल्लाह। हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। आए। आमना पानी लेकर आओ जल्दी से। उठे आप। अल्लाह पिया, कुछ नहीं होगा ना, चले मेरे साथ। पिया। कल कैसी है उनकी तबीयत, कैसी है? सीरियस कंडीशन में इनका ऑपरेशन होगा। फर्दर प्रोसीजर के लिए आप काउंटर पे चले जाएं और इंफॉर्मेशन ले लें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। चाची जान, कुछ नहीं होगा, आप संभालें खुद को। कुछ नहीं होगा अंकल तो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। आप इधर आए मेरे साथ। अभी आप बैठिए आराम से। किचन से सब्जी ला दो, मैं तुम्हें सब्जी बना दूं, फिर खाना बना लो। अच्छा। अरे वाह भाई, आप तो बड़ा तैयार श्यार हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। इंटरव्यू? जी अम्मी, मैंने फिर से जॉब करने का फैसला किया। वाकई? जी। अच्छा चले, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। भाई नाश्ता तो करके जाएं। अरे बिल्कुल भूख नहीं है, आकर करूंगा, ठीक है? दुआ करना। जीते रहो बेटा, मेरी सारी दुआएं मेरे बच्चे के साथ हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करना, या मेरे वालिद, हमारे भी दिन बदल। पता नहीं मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं। अम्मी चले, शुक्र है भाई ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला तो किया है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। शुक्र है, उसमें कोई तब्दीली तो आई। मेरा भी दिल कुछ मुतमिन हुआ। और अच्छा है अम्मी, भाई अगर जॉब करेंगे तो कुछ हमारे हालात भी बदल जाएंगे। बस बेटा दुआ करो भाई को नौकरी मिल, मसरूफ हो जाएगा तो उस नायाब को भी भूल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि भाई उस नायाब को कभी भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूलेगा? उसने कौन सा जादू कर दिया मनहूस मारी ने मेरे बेटे पर? जादू तो नहीं किया, लेकिन भाई के दिल में हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत पैदा हो गई है उसके लिए। रजा को अपने दिल से उसकी मोहब्बत निकालनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा अपने आप को। निका, वो लड़की उसकी जिंदगी में अब कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती। रजा के लिए भी बेहतर है उसकी यादें अपने दिल से निकाल दे तो अच्छा है। ठीक कह रही अम्मी आप। चले मैं सब्जी लेके आती हूँ। आलू भी ले आना, हड्डियां में डालेंगे थोड़ा सालन ज्यादा हो जाएगा, पूरा भी तो आए सबको। अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब कर दे। मेरी बेटियों के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले अबिया, फिर आयजा, फिर नायाब, कोई भी खुश नहीं है। दिल चाह रहा है कि दुनिया को आग लगा दो। या अल्लाह, हम पर अपना रहम फरमा, अपना करम फरमा। हेलो। हाँ भैया बेटे। क्या? कौन से हॉस्पिटल?
ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ बेटा, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठे। थैंक यू। सर ये मेरी सीवी है, इसको एक दफ़ा आप देख लें। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब नहीं की? नहीं सर। उस वक्त शायद जरूरत नहीं थी आपको। जी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि फ्रेश स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है। सर लेकिन अगर एक नजर आप मेरे जीपीए पे डाल लें, आप खुद देख लेंगे आई वाज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। और लेकिन इस वक्त यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। जब कोई वैकेंसी होगी आपको कॉल कर दी जाएगी। सर प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है इस जॉब की। आप, मैंने कहा ना, आपको कॉल कर दी जाएगी। थैंक यू। कैसी तबीयत है जिया साहब की, और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी का कहा है, प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ, घर पे ही उनको हुआ था? मेरा मतलब तबीयत खराब हुई? नहीं अंकल, वो कब्रिस्तान में थे, रो रहे थे आई गेस, उस वजह से स्ट्रेस ज्यादा ले लिया होगी। बेटा देखो, खुद को भी संभालो और क्योंकि तुमने भाभी को भी संभालो, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हसन भाई ठीक हो जाएंगे ना जी? भाभी फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया ये? भाभी अक्सर लोगों को हो जाता है, फिक्र ना करें, जिया भाई ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी वो हिम्मत वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर हालत में। मैं उनसे मिल सकती हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल आप मिल सकते हैं, हम उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप हो जाता है कभी कभी इंटरनेट। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी शॉपिंग पे। नहीं लेकिन आज स्ट्राइक है, सब बंद होगा ना? मैंने सब चेक कर लिया, इंटरनेट पे सिर्फ थोड़ी सी चीजें बंद है, बाकी सब खुला हुआ है। अच्छा, आपके लिए कुछ लेकर आए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खैरियत से जाना बेटा। अच्छा अम्मी, हम वापसी में ना अभिया की तरफ से होते हुए आएंगे। अच्छा ठीक है, ड्राइवर को बता दिया था तुम उनको? जी अम्मी बता दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्लीज जरा बी केयरफुल गर्ल्स। जी अम्मी। सुनती नहीं है ये लड़कियां बात को। हेलो अजहर, आप बताए बगैर कहाँ चले गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले अभिया की कॉल आई थी, जिया भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है, मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ। हार्ट अटैक? आपने मुझे बताया ही नहीं, मैं आपके साथ चलती। अजहर वो कैसे हैं अब? वो हाँ ठीक है, बस वो डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ी देर उन्हें यहाँ रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, और उसके बाद दवा देके उनको घर भेज दें। अच्छा अच्छा, अभिया कहाँ है? मेरी बात कराएं उससे। देवा, अभिया बिल्कुल ठीक है, भाभी के साथ है, थोड़ी देर में मैं बात करवा दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। पूरी बात भी नहीं करते ये, बताया ही नहीं, चले गए खुद ही। स्ट्रेंज। देख लो ये क्या है यहाँ पे। अच्छे लग रहे हैं, चक्कर वाला। नहीं ये मुझे नहीं पसंद। ये लो, बहुत ऑफ है। नहीं यार, एक तो आयजा तुम्हें हर चीज ऑफ क्यों लगती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं अच्छा चलो, वो आगे भी प्रिंट्स है, वहाँ देखो। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, चेक करो यार भी कितना आउट फैशन है, कितना कूल लग रहा है। आउट फैशन नहीं है, बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहा, मुझे नहीं पसंद ये। ऐसे तुम्हें शॉपिंग करनी भी है या नहीं? वहाँ चले? हाँ चलो। वाह तुम तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है। जल्दी से कुछ पसंद करो ताकि हम कायनात के लिए भी कुछ ले। ये कैसा लग रहा है?
हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो फिर ले लो। ये देखो कायनात के लिए। अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है, ले ले। कलर भी अच्छा है। और देखो देखो ये यार, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? है ना? ये भी ले ले। आई थिंक ये 2 काफी होंगे। ठीक है तुम लेते हो। इंसान तो सिर्फ ये लोग हैं ना, हम तो कीड़े मकोड़े हैं जैसे। जवाब दे दिया, कॉल कर लूंगा। पागल हूं मैं क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, कद्दू कॉल आती है यहाँ पे। क्या है बे? अंधा है क्या? तेरे बाप की सड़क है क्या? मेरे बाप की सड़क, हाँ? क्या कर लेगा? बोलना, बोल क्यों नहीं रहा? चल दफा हो। देख लूंगा तुम सबको। भाई क्या ले लिया अपने आप को, जहाज का कैप्टन समझता है क्या? सबको देख लूंगा मैं। सिफारिश चलती है इस मुल्क में, ये कौन देखता है भाई? सिफारिश तो नहीं है, बीच में रखना, सही तरह गिरूंगा। हैं? आप होश में हो? नहीं हूँ होश में। क्या करेगा तू? है जेल भेजेगा, जॉब से निकालेगा, क्या करेगा? जाओ भाई, धंधे का ले ले, आगे बढ़ो। तुम जैसों के मैं मुंह नहीं लगता। काम कर ले लो, जाओ। बहुत भूख लग रही है, काम करते हैं। ओहो ना यार, तुम्हें तो हमेशा ही भूख। शर्म नहीं आती तुम्हें? गलती हो गई मैडम, जान के नहीं टकराया हूँ। इतनी जगह पड़ी, वहाँ से भी तो जा सकते थे। अंधे हो? तमीज नहीं है तुम्हें? हो सकता है कि आपको शौक आ रहा हो टकराने का। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे लफंगों से ना अच्छी तरह निपटना आता है हमें। दफा हो यहाँ से अभी। चलो ना यार। सच्ची जान, अब क्यों रो रही हैं आप? चाचा जान ठीक तो हैं? आप एक काम करें, आप अभिया के साथ घर चली जाए। नहीं नहीं, वो सब मैं उन्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। सच्ची जान, समझाओ ना अभिया। रो रो के क्या हालत कर ली आपने अपनी। घर चलेंगी, थोड़ा अच्छा फील करेंगी। हाँ प्लीज भाभी, चल चले मेरे चल। और सब है ना, बाबा भी है यहाँ पे, अंकल के पास, मूसा भी है। हम चलते हैं। ठीक है, I'm telling you, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज बाबा। आयशा के इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग हैं, प्यार करने वाले माँ बाप, शफीक दादी और दोस्तों से बढ़कर प्यारी बहनें। फिर क्या बात है, क्यों इतनी तन्हा है वो? आयशा भी आई है, आयशा के साथ उनकी बहन भी आई है। ठीक है, तुम बिठाओ उन लोगों को। तुम्हारी दोस्त तो भाई बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बेहतरीन है ना? मानती हो कि नहीं? फिर नहीं, पेंटिंग तो नहीं, लेकिन दूसरी चीजें बहुत सीख लूंगी इनसे। राइट। अगर ये पेंटर ना होती ना तो इंटीरियर डेकोरेटर होती। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये मेरी बहन है नायाब, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए घर पे हर वक्त आपको जिक्र करती रहती है। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। हाँ, वाकई इसकी क्या जरूरत थी? वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बहुत प्यारी सी शर्ट होगी, ऐसा ही है? आपको कैसे पता? मुझे सब पता चल जाता है। आप वाकई बहुत अच्छी हैं।
आयजा बहुत तारीफें करती रहती है आपकी। असल में ये खुद भी तो बहुत अच्छी है ना। वैसे आज मैं देखूंगी कि आप आयजा को किस तरह से पेंटिंग सिखाती हैं। वैसे आज तो आयजा, मेरे ख्याल से हमने प्लान किया था कि हम बैठ के मजे मजे की बातें करेंगे। अरे मीना, अब क्यों तकल्लुफ कर रही हैं आप? मैम ने तो सुबह ही कह दिया था कि आयजा के आने पे नाश्ते का इंतजाम कर लेना। पता नहीं कायनात को मेरी पसंद कैसे पता चल जाती है। तो मैं अपनी बहन समझती हूँ, जब ही सब पता चल जाता है। अबिहा को भी ना हर बात पहले से पता चल जाती है। वैसे अबिहा तुम्हारी बड़ी बहन है ना? जी बड़ी बहन है। और जिसकी बर्थडे पे तुम यहाँ से गई थी वो शायद नायाब तुम्हारा हस्बैंड था ना? जी वो मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। बहुत मजा आया था ना उस दिन, लेकिन अब हम साथ नहीं हैं। आप लोग कुछ लेना। अम्मा तो अब छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती। आपकी फैमिली के साथ तो हमारे बड़े करीबी मरासिम हैं, इसीलिए उनको जिया साहब की कंडीशन के बारे में नहीं बताया और जेबा को भी मना किया कि वो इस मामले में बिल्कुल बात ना करे। पापा ने इसलिए नहीं बताया कि फिर सब हॉस्पिटल आने की जिद करते और फिर वहाँ पे मसला बनता। बहुत अच्छा किया आपने असर भाई। बस खैर से ज़िया ठीक होके घर वापस आ जाएं तो आप सबको लेके आइएगा जरूर। हाँ हाँ भाभी, लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। बस मैं चाहता हूँ एक चक्कर लगा के आ जाऊं, अम्मा को शक ना हो। और बेटा भाभी का ख्याल रखना। जी बात। ज़िया तकलीफ में बार बार तैमूर का नाम ले रहे थे, वो याद कर रहे थे उसे। मेरा कलेजा फट रहा था, मेरे बच्चे की रूह तड़प रही होगी। देखो, औलाद के लिए दुआएं की जाती है, आप भी उसके लिए दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। आमीन। अब थोड़ा पाँव इधर करें, आराम से आराम से। ये हमारे घर का दरवाजा खुला क्यों रहता है? तो कौन सा हमारे घर में खजाने रखे हुए हैं जो डाकू लूट के ले जाएंगे? इतना थकावा क्यों लग रहा है? धक्के खा कर आ रहा हूँ। धक्के तो हमारे नसीब में ही हैं बेटा, क्या कर सकते। ये आपके पाँव को क्या हुआ है? कहाँ चुप गया, जख्म आया। चल उठे, मेरे साथ डॉक्टर पे चले। अरे नहीं भैया, निदा कर रही है ना पट्टी, कर रही। चलो बेटा, शाबाश। कुछ नहीं, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठो। भाई आप घर गए थे, अपने कपड़े जूते उठा लाए हैं, हमारी भी एक आध चीज ले आते। शुक्र करो मैं बचकर आ गया। क्या मतलब? होना क्या था, अजहर अंकल ने वहां पे सबको इत्तला दे दी है कि हम में से कोई भी घर जाए तो फौरन उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो अब क्या होगा? अब क्या, अब उस घर में जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पता नहीं क्या क्या दिन देखने को मिल रहे हैं, आगे भी पता नहीं क्या होगा। बेटा दुआ करो, दुआ करो बेटा, ये दिन जो है जल्दी से चल जाए और हम अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू करें। मुस्तफा, तुम इतने अरसे से वहां रह रहे हो, एक ही सिटी में, कम से कम तुम पता करके बता तो सकते हो कि आयला कहाँ रह रही है। मेरा यकीन करो अम्मार, कोशिश की थी मैंने, हॉस्पिटल भी गया कि शायद उम्र के चेकअप के लिए वो वहां आएंगे, लेकिन सब कुछ पता नहीं चला यार। जॉब भी ऑनलाइन करती है, अब तुम ही बताओ कि मैं उसको कहाँ ढूंढूं। अच्छा तुम आयला को छोड़ो, तुम एटलीस्ट ये तो पता कर सकते हो कि उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन फाइल की है या नहीं। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं कर सकते। यार क्यों शर्मिंदा कर रहे हो,
मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाके उसका मालूम करता हूँ। सिर्फ एक पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, मेरे घर के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में जाओगे, सब में पता करोगे। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम देना होगा। 4-5 दिन? मुस्तफा तुम जानते हो ये 4-5 दिन मुझे 4-5 सदियों के बराबर लग रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज जैसे ही पता चले मुझे फौरन बताना, मैं टिकट लेकर पहुंच जाऊंगा। जब मैं ही नहीं ढूंढ सका उसे तो तुम आकर कहां ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे? मेरी बेटी की खुशबू से मैं ढूंढूंगा उसे। और मुस्तफा तुम देखना, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने सीने से लगा के रखूंगा उसे। एक बार मिल जाए मुझे। आप प्रॉपर मेडिसिन तो टाइम पे ले रही थी ना? जी बिल्कुल। फिर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नजर क्यों नहीं आ रही? अच्छा मैं कुछ मेडिसिन चेंज कर रही हूँ और मुझे ये बताएगा कि इन मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी आपको? जी कभी कभार वॉमिटिंग होती थी और नॉजिया फील होता था। ओके, उसके लिए भी मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। जिस तरह लिख रही हूँ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप यूज़ कीजिएगा। कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप नेक्स्ट विजिट पे आएंगी तो रिपोर्ट्स मुझे चेक करवा दीजिएगा। और कोशिश करें कि मेडिसिन के साथ आप फ्रूट एंड जूसेस का भी इस्तेमाल करें, मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है। जी अब पाँव कैसा है आपका? बेहतर। झूठ बोल रहे हैं आप। डॉक्टर के पास चलेंगे तो जल्दी आराम आ जाएगा। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना तो फिर कल आप काम पर भी नहीं जा रहे, घर बैठ के आराम कर रहे हैं बस। भाई काम पे नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? जाना तो पड़ेगा मुझे, नई नई नौकरी मिली है, हाथ से तो नहीं जाने दूंगा मुझसे। और फिर ये घर कैसे चलेगा? काश मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती ताकि मैं भी आपका हाथ बटा लूं। तूने हिम्मत की है ना बेटा, मेरे लिए यही काफी है। अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, मेहनत करने वाले को उसका सलाह जरूर देता है। बस दुआ कर बेटा, हमारे ये मुश्किल दिन जल्द से जल्द गुजर जाए। आमीन। मूसा, अल्लाह ने नई जिंदगी अता कर दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। न जाने कब आंख बंद हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मूसा, तुम मेरे लिए तैमूर की जगह हो बेटा, और अबिया उसकी अमानत। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द तुम दोनों को निकाह के बंधन में बांध दूं।
आप प्रॉपर मेडिसिन तो टाइम पे ले रही थी ना? फिर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र क्यों नहीं आ रही? अच्छा, मैं कुछ मेडिसिन चेंज कर रही हूँ और मुझे ये बताएगा कि इन मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी आपको? ईशान, क्या हुआ है तुम? 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो, खुलकर बात भी नहीं कर रही। कुछ हुआ है क्या? मॉम ने कुछ कहा है? बताओ मुझे, क्या बात है? आपको तो पता है ना कि मैं मेडिसिन टाइम पर ले रही थी। बिल्कुल। आंटी के साथ डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आंटी ने मुझे कह दिया कि मैं मेडिसिन ही नहीं ले रही। आंटी को ऐसा लग रहा है जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ और मैंने मेडिसिन टाइम पे नहीं लिया। आपको तो पता है ना, मुझे पेन भी हो रहा था, मुझे वॉमिट भी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन भी मेडिसिन स्किप नहीं किया। नहीं, आंटी ऐसे क्यों कह रही है? मैं बात करता हूँ मॉम से, तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ। जरूर मॉम ने गुस्से में आकर तुमसे कोई सख्त बात की होगी। सहन, उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे बहुत पछताना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं किसी और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेता हूँ। हम किसी और से सेकंड ओपिनियन लेते हैं। नहीं, आंटी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्से में आ जाएंगी। कौन बताएगा उन्हें? ना मैं बताऊंगा ना तुम। नहीं, आपको आंटी का पता है ना, अगर उनको पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। कुछ नहीं करेंगी। आप भी तो उनके सामने कुछ कहते नहीं हैं, हमेशा खामोश रहते हैं। खामोश नहीं रहता, एहतराम करता हूँ। माँ के सामने औलाद का बदतमीजी करना उसकी बेअदबी के बराबर होता, चाहे वो किसी के साथ ज्यादती करती रहे फिर भी। मैं अम्मी से बात करती हूँ, मैं किसी और डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आंटी से बात करने की। तुम्हें डॉक्टर के मैं खुद लेके जाऊं। बल्कि इस बात के बारे में किसी और से भी जिक्र मत करना। चलो अपना मूड बेहतर करो, एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। मैं चेंज करके